अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इससे पहले एक वीडियो में आप लोगों को ये पढ़ा चुका हूँ जो HTML की जो पैराग्राफ टैग, हेडिंग टैग और डिव टैग, ये तीनों टैग मैं पढ़ा चुका हूँ। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को ब्लॉक लेवल एलिमेंट भी समझाया। सही है। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसको कमेंट करना है, कैसे करना है, कंट्रोल स्लैश। सही है, कंट्रोल स्लैश किया और फिर उसके बाद ये मैं फर्स्ट वेबसाइट को मैं कमेंट नहीं करता हूँ, ये हेडिंग है, कोई मसला नहीं। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं आया। सही है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसको मैं नीचे ही लेके आऊँ, नीचे ही लेके आता हूँ, थोड़ा समझ में आ जाएगा। और नीचे लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पर मैं आया ऑल्टर और डाउन एरो। देख मैं जहाँ भी लेके जा रहा हूँ ये जा रहा है, कमेंट के साथ भी ऐड हो रहा है और मैंने नीचे लेके आना क्योंकि समझाना है आपको। ये तो है वही हेडिंग जो कि था ब्लॉक लेवल एलिमेंट। अब जो है ना, मैंने क्या आप लोगों को ये बताना है कि इनलाइन लेवल एलिमेंट क्या होते हैं और वो कौन कौन से हैं। सही है, और वो किस तरह वो वहाँ पर हमारे वेब पेज पे वहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। सही है, तो मैं यहाँ पर मैंने एंटर की। सही है, यहाँ पर एंटर किया क्योंकि मैंने बॉडी टैग से बाहर कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि जितने भी चीज़ें वहाँ पर मेरे वेब पेज पे जो नज़र आएगी वो बॉडी की ओपनिंग, यानी ये जो हमारे ऊपर यहाँ पर ये जो ओपनिंग बॉडी की टैग है और यहाँ पर ये जो बॉडी की क्लोजिंग टैग है, इसके बीच में मैंने जितने भी टैग थे वो लिखने हैं। फॉर एग्जांपल ये हेडिंग के बाद मैंने अगर वो क्या देना है, कमेंट्स, कंट्रोल स्लैश मैंने कहा इनलाइन लेवल एलिमेंट। सही है, इनलाइन लेवल एलिमेंट्स से मैंने लिखा। अब इसमें से कौन कौन से होते हैं इनलाइन लेवल एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल मैंने कहा आई इटैलिक। सही है, आई मैंने लिखा इटैलिक। अब इसमें अगर मैं लिख लूँ दिस इज इटैलिक टैग ऑफ HTML5। सही है, अब मैंने ये लिखा। अब मैं इसको रंग करने जा रहा हूँ दोबारा। मैं इस तरह कर सकता हूँ, यहाँ पर मैंने माउस होवर किया और फिर मैंने राइट क्लिक की और फिर मैंने रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर इसके ऊपर क्लिक किया और फिर उसके बाद इंडेक्स के ऊपर डबल क्लिक किया। देख यहाँ पर मुझे जो है ना ये तो दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट, ये तो हेडिंग टैग है और ये जो है ना ये इटैलिक, ये अगर मैं जूम कर लूँ थोड़ा सा आप लोगों को समझ आएगा। देख ये इटैलिक, इस और इस टैग में इस और इसकी टेक्स्ट में डिफरेंस है जी है। क्यों? क्योंकि ये इटैलिक में है। सही है, ये इटैलिक मैंने लाया। अब ये मैंने जूम किया था। अब फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर लूँ जूम, ये रहा। सही है, ये इटैलिक आया। अब फिर उसके बाद ये इसी के साथ साथ मैंने और एक और टैग भी जो कि है इनलाइन, वो भी उसके साथ देखता हूँ कि वो है एंकर टैग। मैंने किया। अब एंकर टैग क्या होता है, ये एंकर टैग यहाँ पर इसके साथ एक एट्रीब्यूट ही होता है। वो एट्रीब्यूट का काम क्या है, जो href हाइपर रेफरेंस का मतलब कि यहाँ पर मैं एक लिंक दे सकता हूँ, लिंक। तो फॉर एग्जांपल अब मैंने कुछ भी लिंक नहीं देना है, वो लिंक बाद में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो अब मैंने यहाँ पर शिफ्ट और 3 दबाया कि इसके अंदर हैश मैंने लिखा, कोई चाहे लिख लो या ना लिख लो, हैश कोई वो नहीं होगी। और फॉर एग्जांपल मैंने ये जो इसकी ये वाला ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग है। सही है, और उसके बीच में लिखता हूँ क्या, क्लिक। जो वेबसाइट में कहीं ना किया जाता है ब्लू कलर का, तो वहाँ पर जो कहता है क्लिक मोर, इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर क्लिक मोर लिखा। सही है, अब मैं यहाँ जाके अपने वेबसाइट में, क्यों ये रहा, मैं गूगल पे मैंने रन किया था पहले और जो ब्राउज़र पे रन किया था पहले, तो अब मैंने इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, रिफ्रेश किए। सही है, देख अब इससे आप लोगों को पता चला होगा कि यार ये जो हेडिंग जो है ना, ये है ब्लॉक लेवल एलिमेंट और ये दोनों जो है ना, ये इनलाइन लेवल एलिमेंट है। देख इनलाइन क्यों, क्योंकि ये जो इटैलिक टैग के बाद फौरन ये क्लिक मोर आया। सही है, और आप लोग यहाँ देख गौर से, यहाँ पर जो क्लिक मोर है देख ये ब्लू कलर से आ रहा है और इसके नीचे एक लाइन भी आ रही है। सही है, और ये किसको शो कर रहा है कि यार ये जो है ना एक लिंक है,
देख मैंने इसके ऊपर होवर किया, देख ये मुझे क्या बता रहा है, एंकलिंग है। बाकियों के ऊपर क्या, कुछ भी नहीं बता रहे, इसके ऊपर क्या, कुछ भी नहीं बता रहे। इसके ऊपर जब आया तो ये मुझे थोड़ा सा वो क्लिक का वो बता रहे कि आप क्लिक कर ले। अगर मैं क्लिक कर लूँ ये थोड़ा सा रेड हो रहा है, लेकिन मुझे कुछ नहीं बता रहे कि क्या चीज़ परफॉर्म है। अगर मैं दोबारा रिफ्रेश कर लूँ ये थोड़ा सा, ये तो वो मैं पहले क्यों थोड़ा लार्ज दिखाई दे रहा था, क्योंकि मैंने इसको जूम किया था। अब मैं अगर थोड़ा सा और जूम कर लूँ समझ आएगा, सही है। यहाँ पर क्लिक के ऊपर अगर मैंने क्लिक की तो ये देख कुछ और काम तो नहीं कर, लेकिन ये जाके मैं बता रहा हूँ कि अगर मैंने ये यहाँ पर href के अंदर कुछ इसको URL दे दूँ तो मुझे काम करके बता देगा, सही है। अब एक और ये हो गई क्या, इटैलिक हो गई, ये हमारे पास हो गई जो कहते हैं एंकर टैग होगा, ये इटैलिक टैग इसको कहते हैं और ये एंकर टैग इसको कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल इसके बाद अगर मैंने एक इमेज लाना हो तो मैं किस तरह लाऊंगा, सही है। यहाँ पर इसी के साथ साथ अगर मैंने इमेज लाना हो, इमेज के लिए img टैग यूज होता है। अब मैंने इंटर किया, देख यहाँ पर मुझे src दे रहा है। src का मतलब यहाँ पर मैं उस इमेज का जो मैं ला रहा हूँ उस इमेज का मैं यहाँ पर पाथ दे रहा हूँ जहाँ से मैं उठा रहा हूँ। और ये जो आर्ट लिखा हुआ है, आर्ट का मतलब ये जो अल्टर टेक्स्ट है, सही है, ये भी मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ इसको मिनिमाइज कर ली, सही है, और फिर इसके बाद इसको भी मिनिमाइज किया, इसको भी मिनिमाइज किया। अब मैंने पिक्चर ढूंढना है, मैं यहाँ पर आया माई कंप्यूटर में और यहाँ पर मैं आया जो मेरे पिक्चर ही है यहाँ पर फॉर एग्जांपल। अब मैंने इस पिक्चर में से एक पिक्चर ढूंढना है, सही है। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला पिक्चर जो है ना ये लेके आना है। तो मैं क्या कर लूँ, यहाँ पर मैं इस पिक्चर की जो है ना फॉर एग्जांपल मैंने या ये वाला पिक्चर, फॉर एग्जांपल ये वाला पिक्चर लेके आना है, सही है। तो मैं आया अपने में यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ, राइट क्लिक की और फिर कॉपी किया। और फिर उसके बाद जहाँ मेरा ये जो माई फर्स्ट HTML वो कहाँ पर ही था, फॉर एग्जांपल ये रहा, इसके अंदर मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और इसके अंदर मैं जाके पेस्ट कर लेता हूँ, सही है। ये इंडेक्स के साथ, ये वही इंडेक्स वाली फाइल है। और यहाँ के मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ में आके मैंने पेस्ट कर ली, सही है। ये इमेज यहाँ पर आ गई। अब अगर मैं अपने VS कोड में जाके मैं देखता हूँ क्या वही इमेज आ गई या नहीं। देख यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कोला जो भी है .jpg, सही है। .jpg इसकी एक्सटेंशन है, कोला जो इसका नाम है जो भी है, सही है। यहाँ पर इमेज भी आ गई। अब मैं वापस इस तरह मैंने कि उसके ऊपर लेके आया इमेज को। तो अब इसकी जो सोर्स है वो मैं किस तरह दे रहा हूँ, यहाँ पर मैंने कहा डॉट स्लेश के बाद इसने मुझे खुद दो चीजें दी, बोला आपने index.html पे जाना है, उसी को यहाँ लिंक करना है या कोला.jpg। मैंने क्योंकि ये इमेज लाना है जाहिर सी बात है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये आ गया। अब ये ऑल्ट ये अब फॉर एग्जांपल मैं इधर लिखता हूँ दिस इज इट इज KOLA कोला, सही, ये मैंने लिखा फॉर एग्जांपल, सही है। अब हम लोग यहाँ पर जाके अपने ब्राउजर में उसको रिफ्रेश कर लेते हैं क्या कोई इमेज आ रही है या नहीं। देख ये जो बड़ी इमेज आ रहा है आप लोगों के पास, ये रहा, ये जो इमेज आ रही है ये पूरा ये उसी की वजह से इतना मिसाल बड़ी इमेज है, इस वजह से ये पूरा इसने पूरी बॉडी की जो है ना ये घेरी हुई है, सही है, ये इमेज आ गई। फॉर एग्जांपल क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि यार ये जो इमेज जो है ना ये भी इनलाइन लेवल एलिमेंट है और यहाँ पर जो है ना ये इसके साथ ही आना चाहिए। ये सिर्फ बड़ा है इस वजह से यहाँ पर नहीं है, अगर ये छोटा हो जाए तो ये क्लिक मोर के साथ ही आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ पर अल्टर आप लोगों को समझाना है। फॉर एग्जांपल अगर कई वेबसाइट पे जैसे कि कोई वेबसाइट लोड हो रहा हो, वहाँ पर जो है ना मिसाल नेट स्लो हो या वहाँ पर पिक्चर में कुछ इश्यू हो। फॉर एग्जांपल मैंने JPG की एक्सटेंशन G हटा दी तो अब मुझे क्या वहाँ पर क्या दिखाई देगा, ये आप लोगों ने अभी गौर से देखना है। यहाँ पर मैंने रिफ्रेश कर ली और यहाँ पर देख दिस इज इटैलिक टैग के बाद क्लिक मी, ये तो वो है जो मैंने आप लोगों को बता दिया एंकर टैग है। और यहाँ पर देख एक इमेज की वो बता रहे हैं कि यहाँ पर एक इमेज है, वो क्या इमेज में क्या है, इट इज कोला, ये कोला की जो
पिक्चर है वो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। सही है, तो इससे आप लोग समझ गए कि अगर मैं इमेज की साइज छोटी कर लूँ तो वो क्लिक मोर के साथ दिया जाएगा, जैसे कि ये चीज़ें क्लिक मोर के साथ आ गए। तो इससे आप लोग समझ आ गया होगा कि यार ये तीनों जो है ना, चाहे इटैलिक हो, चाहे एंकर टैग हो, ये एंकर टैग का वो है, और चाहे इमेज टैग हो, ये तीनों जो है ना ये है इनलाइन लेवल एलिमेंट। सही है। और तो मैंने वापस इसको जेपीजी लिखा। सही है, जेपीजी। अब मैं वापस आया और वहाँ पर अब मुझे ये इट इज़ कोला नहीं देगा। इट इज़ कोला ये जो अल्टर टेक्स्ट है ये कब देगा, अल्टरनेटिव टेक्स्ट ये कब देगा, जब मैं जो है ना ये क्या कहते हैं, यहाँ पर अगर वो पिक्चर एग्जिस्ट नहीं कर रही हो, या उस पिक्चर में जो है ना लोड होने में थोड़ा सा उसमें टाइम लगता हो, या एरर आ रहा हो, या पिक्चर में एरर हो, ये तो अब बड़ी है। अब मैंने इसको छोटी करनी है तो मैं किस तरह कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं आया, मैंने इसी के साथ यहाँ पर विड्थ दिया। विड्थ का जो है यहाँ पर मैंने विड्थ एट्रीब्यूट की, और फिर उसके बाद विड्थ एट्रीब्यूट में मैंने कहा ये 30 पिक्सल मुझे दे दो। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर मैं कहा 30 पिक्सल, और इसी के साथ मैंने हाइट, इसकी हाइट बताई कि मुझे 50 पिक्सल दे के दे दो, बना के दे दो। और उसके बाद मुझे यहाँ पर जो है ना ये जो SRC है ये भी एट्रीब्यूट है, और ये href है ये भी एट्रीब्यूट है। ये जो आपको ब्लू नज़र आ रहा है ये जो ऑल्ट है ये भी एक एट्रीब्यूट है, और ये जो विड्थ है ये भी एक एट्रीब्यूट है, और ये जो हाइट है ये भी एक एट्रीब्यूट वगैरह। सही है, ये मैं लगा रहा हूँ। सही है, तो मैं यहाँ आया, तो अब मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। देख ये मुझे वही इमेज कितनी छोटी हो गई। तो इससे आपको पता चल गई कि चाहे इमेज की टैग हो और इटैलिक हो या एंकर टैग हो, ये सब जो है ना इनलाइन लेवल एलिमेंट है। यहाँ पर मैं आया वापस, फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर बड़ा कर लूँ, फॉर एग्जांपल 90, और यहाँ पर मैं आया इसको भी 90 कर लूँ। देख अब इमेज वापस में आया, मैंने यहाँ पर जो है ना इसको रिप्लेस कर ली। देख वो इमेज थोड़ी बड़ी हो गई। इसी तरह आप इस इमेज को छोटा बड़ा कर सकते हो। सही है, तो इसी तरह ये हो गई इमेज की टैग, और साथ साथ जो इटैलिक हो गई, और हमारे पास जो एंकर टैग हो गई। एंकर टैग और इमेज टैग ये दोनों जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि हर वेबसाइट में आप लोग देख रहे हो यूज़ हो रहा है, और ये इटैलिक भी कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा है। तो आप लोगों को मैंने अभी ये बताया, एक और टैग भी होता है यहाँ पर, वो भी इनलाइन लेवल एलिमेंट है। वो वही लास्ट टैग पढ़ लेते, फिर उसके बाद आपने जो हमारी ये सेशन है उसको माइंड ऑफ कर लेते हैं। सही है, तो यहाँ पर एक और टैग जो है ना वो भी इनलाइन लेवल एलिमेंट है, जो कि है स्पेन। यहाँ पर अब स्पेन क्या है, स्पेन बेसिकली स्पेन को मैं भी एक कंटेनर कह सकता हूँ, इसमें मैं इनलाइन लेवल एलिमेंट मैं इसमें स्टोर कर सकता हूँ, या इसको मैं इस तरह भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर लिखा कि यार ये स्पेन में मैंने लिखा कुछ टेक्स्ट, मेरे ख्याल लोरेम मैंने किसी 10 वर्ड का चाहिए मुझे, से मैंने इस तरह लिखा। और अब मैं जाके अपना जो ब्राउज़र है यहाँ पर मैं वापस अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश कर लेता हूँ कि स्पेन की जो टेक्स्ट है वो कहाँ आ रही है। देखा आप लोगों ने, देख इमेज के बाद फौरन आ रही है, इमेज के बाद फौरन आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना इनलाइन लेवल एलिमेंट है। अब एक मिनट, इसका जूम जो है ना, मैं अगर जूम आउट जूम को बिल्कुल और कंट्रोल 0 बिल्कुल ये गया आपने, देख ये पूरा टेक्स्ट जो है ना, ये इमेज ये सब एक ही लाइन में आ रहा है। मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस थोड़ा जूम किया, कंट्रोल माइनस। सही है, अब सही है नज़र आ रही है। अब ये जो आ गई, ये मेरे पास जो है ना सब जो है ना इनलाइन लेवल एलिमेंट है। अब फॉर एग्जांपल इसी स्पेन में अगर मुझे ये जो है ना जो भी ये वर्ड है एमिट है, अगर मैंने इसको इटैलिक बनाया तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं आया, इस एक टेग के अंदर मैं दूसरा टेग यूज़ भी कर सकता हूँ। जो आई मैंने दबाया और इसी टेग के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने फॉर एग्जांपल लिखा इनलाइन लेवल इनलाइन लेवल एलिमेंट। सही है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिखा। अब जाके मैं देख लेता हूँ कि वाकई ये जो एंकर टैग है ये क्या है, यहाँ पर ये मैं लिख सकता हूँ या नहीं। मैं यहाँ आया अपने ब्राउज़र में, मैंने ब्राउज़र को रिफ्रेश कर ली। देख ये जो आपको नज़र दिखाई दे रही है, देख
ये सब इन और इस टेक्स्ट में, इस साइड में जितने भी टेक्स्ट है और इनलाइन से पहले जितने भी टेक्स्ट है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? जो इनलाइन लेवल एलिमेंट है, इस वजह से जो इनलाइन लेवल एलिमेंट है ये जो है ना ये इटैलिक में आ गए। सही है, ये डिफरेंस है। तो मैं एक टैग के अंदर, स्पेन के अंदर फॉर एग्जांपल इनलाइन भी दे सकता हूँ, और फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर जो हेडिंग टैग है, अगर मैं इधर जो फर्स्ट को जो है ना अगर मैं ये इटैलिक में कर लूँ तो क्या होगा? फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इटैलिक और यहाँ पर मैंने फर्स्ट को जो है ना यहाँ से डिलीट कर ली और यहाँ पर मैंने लिखा फर्स्ट मैंने लिखा। तो अब मैं जाके अपने ब्राउज़र को रन कर लेता हूँ कि ये वाकई ये काम कर रहा है या नहीं। देख, इसने इसी को इटैलिक तो बना लिया, लेकिन अपने एच की उस पर इटैलिक बनाया। देखा, इस और पहले वाले में डिफरेंस आया है। देख, ये है। तो मैं इसी तरह जो है ना कुछ और जो इसने सिर्फ इटैलिक की जो है ना वो जिस तरीके से वो वर्ड लिखी जाएगी सिर्फ वो बता दिए, बाकी जो है ना ये H1 की अपना वो कर रही है, जो टेक्स्ट की जो साइजिंग वगैरह पूरा अपने H को ही देखता है। बाकी इसके बाद फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को जो है ना उसमें कुछ और जो टैग्स रह गए हैं तो वो टैग्स फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।